क्या हम देखने वाले एक नए इंडियन फाइटर को यूएफसी में एंटर करते हुए? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप जान सको अबाउट इंडियाज राइजिंग एमएमए प्रोस्पेक्ट अर्शियान मेमन। यूएफसी एमएमए का सबसे ब्रूटल प्रूविंग ग्राउंड है। यहाँ या तो चैंपियंस बनते हैं या करियर्स खत्म होते हैं, कुछ बीच में नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अर्शियान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज को पार कर पाएगा? लेट्स टॉक अबाउट इट। ये मोमेंट इतना बड़ा क्यों है? अर्शियान मेमन हिस्ट्री बनाने के एज पर है। अब तक सिर्फ एक इंडियन फाइटर ने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट अर्न किया था और वो है अंशुल जूबली। और अब अर्शियान एंटर कर रहा है एमएमए के सबसे बड़े शो पर, द अल्टीमेट फाइटर। अभी अल्टीमेट फाइटर है क्या और ये इतना बड़ा क्यों है? द अल्टीमेट फाइटर, जो कि टफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, अनसाइंड या लेस पॉपुलर फाइटर्स के लिए यूएफसी में एंट्री लेने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये एक टीवी शो का फॉर्मेट जैसे है जहां दो एग्जिस्टिंग यूएफसी फाइटर्स अपनी अपनी टीम्स को कोच करते हैं। अब अर्शियान इस शो पे जाने के लिए सिलेक्ट हो चुका है और एक कोच के नीचे लड़ेगा और उससे सीखेगा। और उसका कोच वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम, डीसी डैनियल कॉर्मियर, डबल चैंप, हैवीवेट एंड लाइट हैवीवेट। और अर्शियान उसके नीचे लड़ने वाला है, उससे सीखने वाला है। अब वापस आते हैं कि ये अल्टीमेट फाइटर इतना बड़ा क्यों है। इस शो ने यूएफसी को एक्चुअली बचाया था। 2005 में यूएफसी काफी स्ट्रगल कर रही थी। एमएमए अब तक मेन स्ट्रीम नहीं बना था, काफी लोग देखते नहीं थे और डेना वाइट को भी पता था कि हमें कुछ बड़ा करना है ताकि और लोग इस स्पोर्ट को देख पाए। तभी टफ का जन्म हुआ। इसका पहला सीजन एक ऐसी फाइट के साथ खत्म हुआ जो यूएफसी हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी फाइट्स में से एक है, फॉरेस्ट ग्रिफिन वर्सेस स्टीफन बोनार। डेना वाइट ने बहुत बार कहा है इस फाइट ने यूएफसी के लिए सब कुछ बदल दिया। From this, what I remember is this is the first season of The Ultimate Fighter. The Ultimate Fighter won, and I'm literally announcing who is the winner of The Ultimate Fighter. And what makes this such a big deal is that season 1 of The Ultimate Fighter literally saved the UFC. Forrest Griffin and Stephan Bonnar went in there, put on an unbelievable fight. And this is before social media. So what started to happen was, back then people were picking up their phones and calling their friends going, "Are you watching this fight?" And literally throughout the fight, the ratings started to go like this, and that changed the entire direction of the UFC. तब से लेकर आज तक टफ ने दुनिया को बहुत चैंपियंस दिए हैं। कमारू उस्मान, माइकल बिस्पिक, रशाद एवंस, रॉबर्ट विटेकर, टोनी फर्गसन, ये सारे अल्टीमेट फाइटर पे लड़े थे और जाके चैंपियंस बने। इस शो को जीतो और तुम्हें एक बढ़िया यूएफसी करियर ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब अर्शियान मेमन कौन है उसके बारे में बात करते हैं। अर्शियान एक अनडिफीटेड इंडियन प्रोस्पेक्ट है जो अपने करियर में 7-0 है। उसने एमएफएन इंडिया के टॉप प्रमोशन में सबको हराया है। He has 7 wins, 7 finishes, मतलब उसने 7 ओपोनेंट्स को खत्म किया है, या तो नॉकआउट से या सबमिशन से। वो एक भी बार डिसीजन तक नहीं गया। उसकी गेम की खास बात है वो एक लीथल किक बॉक्सर है। उसकी हेड किक्स, उसकी बॉडी किक्स, उसकी लेग किक्स, वो अपनी गेम को इतनी अच्छी तरह मिक्स करता है। उसके पास बहुत तेज स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशंस है। उसके पास एक आयरन चिन भी है। उसने बहुत शॉट्स लिए काफी फाइटर्स से और वो कभी गिरा नहीं है। एंड उसके पास एक स्ट्रॉन्ग टेक डाउन डिफेंस भी है। ओवरऑल जब भी हम फाइटर्स को कंपेयर करते हैं हम देखते हैं वो उनकी ओवरऑल गेम कैसी है, और अर्शियान की गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग चिन, ही हैज स्ट्रॉन्ग हैंड्स, स्ट्रॉन्ग किक्स और उसका टेक डाउन डिफेंस भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं उसकी वीकनेसेस पे। अर्शियान के पास एक बहुत ओपन स्टाइल है जो काउंटर पंचेस के लिए परफेक्ट है। अर्शियान अपने आप को काफी खुला छोड़ देता है, ड्यू टू विच वो काफी स्ट्राइक्स भी लेता है। नंबर 2, वो टेक डाउन्स पुश नहीं करता। मैंने उसके प्रोज में बोला था कि वो टेक डाउन डिफेंस में बहुत अच्छा है, लेकिन रेसलिंग में वो एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है। वो कभी टेक डाउन शूट नहीं करता। और अगर आप यूएफसी में जा रहे हो जहां रेसलिंग इतना आजकल पॉपुलर हो चुका है, यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू टेक पीपल डाउन। थर्ड, अर्शियान कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता है, एंड हम उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ही इज लिटरली फाइटिंग अ गाय, राइट? अगर आप किसी से लड़ रहे होते हो, यू आर एंग्री, यू आर पिस्ड ऑफ, आप दिखाना चाहते हो कि आप अल्फा हो, लेकिन कभी कभी दैट अफेक्ट्स अर्शियान, क्योंकि उसकी फाइट्स में पहले तो ही लीव्स हिज चिन ओपन, और जब वो थोड़ा सा और गुस्सा हो जाता है वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन फाइटर्स एंड लोग जो ऐसी फाइट करते हैं। दे नीड टू बी मोर कैलकुलेटेड, क्योंकि ये उनका जॉब है। यस ऑब्वियसली बी अग्रेसिव, बी इमोशनल, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट भी लड़ना होता है, जैसे कि हमने उसकी गोविंद और बॉन जोवी फाइट्स में देखा था। अब उसकी चिन बहुत अच्छी तो है लेकिन इट्स नॉट सस्टेनेबल। अब इसका मतलब ये है कि आप हर बार ऐसे शॉट्स नहीं लेते रह सकते, क्योंकि इवेंचुअली आप नीचे जाओगे, राइट? इट्स लाइक प्लेइंग विद फायर। व्हाई वुड यू कीप टेकिंग शॉट्स जब आप डक कर सकते हो, जब आप मूव कर सकते हो? तो आई थिंक हेड मूवमेंट अगेन सिमिलर टू अंशुल थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी अर्शियान को। वो थोड़ा बिलाल मोहम्मद के जैसे पंच करता है, जैसे कि अगर किसी ने बिलाल को पंच किया वो ऐसे थोड़ा राइल अप हो जाता है और वो सीधा तुम्हें मारना चाहता है एज सून एज यू टच हिम। अब ये अर्शियान के लिए सबसे बड़ी टेस्ट क्यों है? द अल्टीमेट फाइटर सिर्फ एक फाइटिंग ग्राउंड नहीं है, ये एक मेंटल वॉरफेयर भी है। फाइटर्स एक ही घर में रहते हैं, बिना फोन, बिना फैमिली, जस्ट सिमिलर टू बिग बॉस। पूरा टाइम यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग, वेट कट्स और माइंड गेम चलती रहती है, क्योंकि आप सब एक घर में बंद हो। I'm not gonna be your friend, I'm gonna hurt you. Okay, I don't like you, and the dude's gonna like you. Andrew, one now. Please stop. I can't let you get close. Give me him a
और लास्टली एक फाइट हारो और आपका यूएफसी का सपना खत्म। अब उसकी ओपोनेंट्स कौन होंगे? हर अल्टीमेट फाइटर के सीजन में किलर्स होते हैं। दे ओनली गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उनको पता है कि यूएफसी में वो शिट फाइटर्स को कभी नहीं लाएंगे। तो अर्शियान जिससे भी लड़ेगा, ही इज गोइंग टू बी वेरी गुड। हाउस के अंदर भी बहुत लड़ाइयाँ होती है, टेंशन, ट्रैश टॉक, माइंड गेम्स और कभी कभी फिजिकल फाइट्स भी हो जाती है। कुछ क्रेजी अल्टीमेट फाइटर मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट मिले। बहुत फाइटर्स मिड सीजन ही क्विट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं होता। फाइटर्स के ब्रोकन हैंड्स, टोर्न एसीएल्स, इंजरीज के साथ भी फाइट करते हैं, क्योंकि अगर आप हार मान लेते हो मतलब दैट्स द एंड ऑफ द रोड, आपका यूएफसी का सपना खत्म। अगर अर्शियान जीत गया तो क्या होता है? द अल्टीमेट फाइटर जीतना सिर्फ आपको एक यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, बल्कि यूएफसी में आपका एक सॉलिड करियर ऑलरेडी बन जाता है। पास्ट विनर्स जो चैंपियंस बने, माइकल बिस्पिंग यूएफसी चैंपियन, कमारू उस्मान यूएफसी चैंपियन, टोनी फर्गसन इंटरम यूएफसी चैंपियन, ये सब अल्टीमेट फाइटर से शुरू होकर यूएफसी के लेजेंड्स बने। अगर अर्शियान ये टूर्नामेंट जीत जाए, वो इंडिया से आने वाला चौथा एवर यूएफसी फाइटर बन जाएगा, विच इज अगेन हिस्ट्री। पर कड़वा सच तो ये है कि यूएफसी किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जो नए नए फाइटर्स को यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, उनको यूएफसी डीप वाटर्स में डाल देती है, क्योंकि यू आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन। इधर देयर इज नो इजी फाइट्स। यहाँ से या तो तुम चैंपियन बनते हो या तुम एमएमए से डिसअपीयर हो जाते हो। पास्ट इंडियन यूएफसी फाइटर से कंपैरिजन करें तो बहुत कम इंडियन फाइटर्स यूएफसी तक एक्चुअली पहुंचे हैं। अंशुल जुबली ने ऑब्वियसली रोड टू यूएफसी से एंट्री ली। ऑब्वियसली वो एक बहुत ब्रूटल टूर्नामेंट है जहाँ एशिया के सबसे बेस्ट फाइटर्स कंपीट करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि द अल्टीमेट फाइटर उससे ज्यादा टफ है। रोड टू यूएफसी में फाइट्स अलग अलग महीनों में होती थी और आप अपने कैंप के साथ हो सकते हो, आप अपने घर में रह सकते हो और आपको बस फाइट करना आता है, सिमिलर टू जैसे आप कोई फाइट करते हो। लेकिन अल्टीमेट फाइटर में फाइटर्स सब एक घर में रहते हैं, टेंशन होती है, इतना प्रेशर होता है, यू आर नॉट विद योर यूजुअल टीम, यू आर नॉट विद योर यूजुअल कोचेस, आप एक अननोन एनवायरनमेंट में हो, लिविंग विद पीपल जो आपसे अपना ड्रीम स्नैच करना चाहते हैं। अगर अर्शियान द अल्टीमेट फाइटर जीत जाए, वो सिर्फ एक और इंडियन फाइटर नहीं होगा, वो पहला इंडियन फाइटर होगा जो द अल्टीमेट फाइटर जीत कर यूएफसी में एंट्री करेगा। क्या अर्शियान मेमन यूएफसी में एक्चुअली घुस सकता है? आपको क्या लगता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, कैन अर्शियान मेमन मेक इट इन द यूएफसी? अगर आप इस चैनल पे नए हो, मैं ऐसी एंगेजिंग एमएमए एंड बॉक्सिंग की वीडियोस बनाता रहता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। सब्सक्राइब बटन को हिट करो ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।